वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो विषय है इसमें हम बात करेंगे एक वर्ल्ड फेमस योगी के बारे में, जिन्होंने भारत ही नहीं वरन समस्त विश्व में धूम मचाई तथा सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई। एक ऐसा योगी जिसने ध्यान, योगा, मेडिटेशन की बात की, मानवीय और नैतिक मूल्यों की बात की तथा सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था, जिसके बारे में उन्होंने पहले से ही चर्चा की थी। इन सभी संदर्भों पर डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। चैनल पर कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमहंस योगानंदा की, जिनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज जानेंगे। उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। उनकी शख्सियत ही कुछ इस तरह की थी कि उस समय महात्मा गांधी सहित अनेक एमिनेंट पर्सनैलिटी उनसे प्रभावित थे। आज जिस योगा की हम बात करते हैं उसका श्रेय कहीं ना कहीं परमहंस योगानंदा को भी जाता है। इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट से अमेरिका ही नहीं वरन समस्त विश्व में धूम मचा दी। इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और बचपन में माता पिता ने इनको नाम दिया मुकुंद नाथ घोष। मुकुंद नाथ घोष यानी परमहंस योगानंदा बचपन से ही बड़े ही मिलनसार मिजाज के थे, आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखने वाले ये योगी परमहंस योगानंदा बचपन से ही दिव्य अनुभव करने लगे थे। यानी जो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो बचपन से ही प्रारंभ हो चुकी थी। यही कारण है कि चाइल्डहुड में ही या बचपन में ही इन्हें गुरु की आवश्यकता महसूस हुई और गुरु को खोजने के लिए घर परिवार छोड़ने को तत्पर हो गए। इनके जीवन का दिव्य उद्देश्य मानो साधु संतों की संगति प्राप्त करना तथा महागुरुओं को या महान गुरुओं के सानिध्य तथा सामीप्य को प्राप्त करना था, जिससे ये उनसे आशीष ले सके तथा अपनी ईश्वर प्राप्ति से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों को साझा करना था, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। ये 1910 में स्वामी युक्तेश्वर गिरी से मिले, जो कि इनके आध्यात्मिक गुरु थे तथा कुछ समय पश्चात इन्हें अपने गुरुदेव से ये संदेश प्राप्त हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ विशेष काम के लिए पृथ्वी पर भेजा है। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। इनके बारे में ये बात जानने योग्य है कि 1915 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद ये अपने गुरु के पास आ गए आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि अध्यात्म और योगा पर तथा मेडिटेशन पर काम किया जा सके। लाहिड़ी महाशय, जिनसे इनका पारिवारिक परिचय था, उनसे ये बहुत अधिक प्रभावित थे। योगानंदा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी इस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे जीवन पर, वैसे वैसे इस महान गुरु का विचार अधिक सुदृढ़ होता चला गया। मैं ध्यान में प्रायः यह देखता था कि उनकी छवि उस छोटे से प्रेम से निकलकर मानो बाहर आ गई हो और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई हो। जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे पुनः चित्र बन जाते। तो इस तरह से इन्होंने उनकी अनुभूति के बारे में, लाहिड़ी महाशय की अनुभूति के बारे में लिखा है। वे आगे ये भी लिखते हैं कि लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ तथा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को उनके प्रति और भी अधिक उत्कट कर दिया। इनके जीवन के संबंध में आगे चर्चा करें तो 1917 में इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल एस्टेब्लिश किया तथा वहाँ पर इन्होंने आध्यात्म, ध्यान, योगा, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई पर जोर दिया। बाद में यह स्कूल रांची शिफ्ट हो गया। ध्यान के महत्व को योगानंदा बहुत मानते थे तथा इन्होंने माना था या कहा था कि ध्यान भाग्य को बदल सकता है। यदि जीवन में दुख, असफलता, निराशा और परेशानी है तो ध्यान एवं अध्यात्म से बड़ा कोई रास्ता नहीं है जिस पर चलकर आप अपने भाग्य को आसानी से बदल सकते हैं। इनके बारे में आगे बात करें तो 1920 में ये अमेरिका गए तथा वहाँ बोस्टन में धार्मिक और आध्यात्मिक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की हैसियत से ये कार्य करने लगे। मेडिटेशन के प्रति लोगों की उत्सुकता को देखकर इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन एंड फेलोशिप के नाम से एक संस्था खोली, जिसमें इन्होंने योगा और मेडिटेशन की
पढ़ाई पर या करने पर जोर दिया। इनका जन्म ही मानव मात्र के कल्याण के लिए हुआ था। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अमेरिका सहित समग्र विश्व के, भारत सहित समग्र विश्व के प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण लोग इनके शिष्य बन गए। परमहंस योगानंदा ने 1920 से लेकर 1952 तक का वक्त अमेरिका में व्यतीत किया, जहां लोग इनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। 1935 में योगानंदा पुनः भारत लौटे। यहाँ पर इन्होंने आध्यात्म, योग और मेडिटेशन पर कार्य किया। इसी दौरान इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके मैसेज को या संदेश को जन जन तक पहुँचाया। योगा मेडिटेशन के संबंध में ये घूम घूम कर स्पीच देते थे, लेक्चर देते थे और इनके व्याख्यान को सुनने तमाम प्रतिष्ठित लोग आते थे। इनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में इनकी आत्मकथा भी है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को उल्लेखित किया है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि इन्हें अपनी मौत के बारे में पहले से ही पता था या पूर्वाभास था। इसके अलावा इनके बारे में ये भी जानना चाहिए कि भारत में ही इनके गुरु ने इनको परमहंस की उपाधि दी। उन्होंने भारत का नाम समग्र विश्व में ऊंचा किया। जैसा कि मैंने बताया था कि 1920 से 1952 तक का लंबा समय इन्होंने अमेरिका में व्यतीत किया और वहाँ ही ये नश्वर शरीर त्याग दिया। घटना कुछ इस तरह से थी कि 7 मार्च 1952 की शाम को अमेरिका में भारत के राजदूत लॉस एंजलिस होटल में खाने पर आमंत्रित थे। वहां पर परमहंस योगानंदा को भी आमंत्रित किया गया था। योगानंदा ने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया तथा कुछ समय व्याख्यान देने के पश्चात जब वे भारत के महिमा मंडन कर रहे थे, तभी भारत का महिमा का बखान करते हुए उनका ये नश्वर शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, यानी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये एक महान योगी से संबंधित महान बातें थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में योगानंदा लिखते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान अवश्य करना चाहिए। यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व यह संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। इस तरह से वे अपने गुरु के अनेक संस्मरणों को याद करते हैं। वहीं संतों के बारे में योगानंदा लिखते हैं कि ईश्वर प्राप्त संतों पर कोई निश्चित नियम लागू नहीं किया जा सकता है। कुछ संत चमत्कार करते हैं तो कुछ संत नहीं करते हैं। कुछ संत निष्क्रिय रहते हैं तो कुछ संत विशाल कार्यों से संबद्ध रहते हैं। कुछ संत उपदेश देते हैं, भ्रमण करते हैं और अपने शिष्य स्वीकार करते हैं। तो कुछ संत अपने जीवन की छाया की तरह चुपचाप रहकर ही अपना समस्त जीवन अनजान बनकर ही व्यतीत कर देते हैं। प्रत्येक संत के लिए भिन्न भिन्न लिपियों में उत्कीर्ण कर्मलेख किया गया है। इसे संसार नहीं पढ़ सकता है। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य परमहंस योगानंदा के संबंध में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।